हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं 12th हिंदी गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर 10 का है। जो 10 अब चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम आज यहाँ पे बताएंगे। तो बिना कुछ देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जूठन के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर बी होगा, जूठन। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर ए होगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो इसका आंसर डी होगा, भारत रत्न। 5वां नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो इसका आंसर बी होगा, दलित आंदोलन। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, कानपुर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो इसका आंसर बी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो इसका आंसर सी होगा, पिताजी। अगला प्रश्न है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो इसका आंसर बी होगा, पिताजी ने। 10वां नंबर प्रश्न है, जब लोधक बच्चा था, शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वाले को खाने के लिए क्या मिलता था? तो इसका आंसर डी होगा, जूठन। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रायश्चित। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इसका आंसर बी होगा, गलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भाची जी आपको हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह प्रश्न किसने पूछा? तो इसका आंसर ए होगा, सुरेंद्र सिंह। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो इसका आंसर सी होगा, लेखक की मां ने। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयों को होकर एकत्रित किया था? तो इसका आंसर ये होगा, लेखक के पिता ने। अगला प्रश्न है, जूठन क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, कहानी। 17वां नंबर प्रश्न है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो इसका आंसर ए होगा, सुखदेव सिंह त्यागी। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के के झाड़ू लगवावे हैं, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर सी होगा, लेखक के पिताजी का। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो इसका आंसर बी होगा, कली राम। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 30 जून 1950 को। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? तो इसका आंसर बी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य की सौंदर्य या शास्त्र के लेखक हैं? तो इसका आंसर सी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, जूठन क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, जूठन में चित्रण हुआ है? तो इसका आंसर बी होगा, सामाजिक विषमता का। इसका आंसर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न है, आत्मकथा के लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती
थी, तो इसका आंसर सी होगा। ब्रह्मदेव तगा के घर, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, तो इसका आंसर ये होगा मेघदूत। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई, तो इसका आंसर डी होगा, महाराष्ट्र में, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर डी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, जूठन किस चेतना की रचना है, तो इसका आंसर बी होगा, राजनीतिक चेतना की। हमारा अंतिम प्रश्न है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, तो इसका आंसर ये होगा, कहानी।